नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। वैसे तो आपने हजारों लाखों शादियां देखी होंगी, लेकिन ऐसी शादियां चुनिंदा ही होती हैं जिसमें झट बिया पट तलाक हो जाए। जी, आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा ही हुआ है दादरी के कलोंदा गांव में, जहां गाजियाबाद से एक व्यक्ति अपने 2 लड़कों की बारात लेकर पहुंचा। यहाँ जिस वक्त निकाह हुआ, निकाह के तुरंत बाद लड़के ने बुलेट की मांग कर दी। जैसे ही उसने बुलेट की मांग की तो लड़की के पिता ने अपनी गरीबी की दुहाई दी और कहा, प्लीज़ आप मेरी इज्जत रख लीजिए, मेरे पे इतना पैसा नहीं है कि जो मैं आपको बुलेट दे पाऊँ। लेकिन लड़का था, नहीं माना, आग बबूला होने लगा, मना करने लगा। फिर क्या था, लड़की के पिता ने अपने रिश्तेदारों को बताया। फैलते फैलते बात पूरे गांव में फैल गई। इसके तुरंत बाद ग्रामीण इकट्ठा हुए। बारात तो वापस लौट गई, लेकिन ग्रामीणों ने दूल्हा और उसके पिता को बंधक बना लिया। जैसे ही इस बात की खबर पुलिस तक पहुंची तो पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने देखा मामला वाकई संगीन है। इसे देखते हुए थाना प्रभारी ने तुरंत लड़की पक्ष से शिकायत ली और कहा कि रिपोर्ट दर्ज कर सबको जेल भेजा जाएगा। देखते ही देखते दूल्हे के पिता, जो अब तक बुलेट की डिमांड कर रहे थे, उन्होंने लड़की वाले का जो भी खर्च हुआ है, अमूमन लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। 7 लाख का खर्चा बताया जा रहा था, जो लड़के के पिता देने को राजी हो गए। उसके बाद दोनों पक्षों में समझौता हो गया। लेकिन आप देखिए, निकाह हुआ, बुलेट की डिमांड हुई और फिर लड़के की पिटाई हुई। इसके बाद बारात वापस लौट गई, लेकिन दूल्हा और उसके पिता को बंधक बना लिया गया। उस वक्त छोड़ा जब उन्होंने शादी में खर्च किए गए रुपए देने का वादा कर दिया। खैर, यदि आप भी शादी करने जा रहे हैं तो दुल्हन को देखें, ना कि दहेज को देखें। हमेशा याद रखें कि दहेज लोभी कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, चाहे वो कितना भी रसूख वाला क्यों ना हो। ऐसा ये पहला मामला नहीं है जब दूल्हे को बिना दुल्हन लौटना पड़ा है, और वो भी बेइज्जती के साथ। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई तो नहीं की। क्योंकि लिखित तहरीर पुलिस को नहीं मिल पाई। पुलिस का यही कहना है कि जब दोनों पक्षों में समझौता हो गया तो कानूनी कार्रवाई की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर मैं आपको ये भी बताऊं, नोएडा में सेक्टर 56 में निशा शर्मा की बारात आई और आरोप लगा कि दूल्हे ने दहेज की डिमांड की, दहेज के रूप में लाखों रुपए की डिमांड की, जिस कारण निशा शर्मा ने खुद ही शादी करने से इनकार कर दिया और बारात बेरंग लौट गई। ऐसे मामले सुनने में आते रहते हैं, लेकिन आप सब लोग सोचिए कि आपकी बेटी हो तो आपको कैसा लगेगा। बस यदि आप इस बात को अपने दिमाग में रखेंगे तो हो सकता है कि इस तरह के विवादों से, बेइज्जती से, कानून की पेचीदगियों से बच सकेंगे। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।